बागेश्वर जिला पंचायत में अध्यक्ष व सदस्यों के बीच बना गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। 24वें दिन धरने में डटे 9 सदस्यों ने कहा है कि जिला पंचायत द्वारा समान बजट वितरण की बात की जा रही है, लेकिन आरटीआई के द्वारा मिली सूचना के आधार से स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्रों में बजट का मनमाना वितरण किया जा रहा है। सदस्यों ने दावा किया है कि विवेकाधीन निधि का सर्वाधिक वितरण अध्यक्ष ने खुद ही अपने क्षेत्र में किया है, जबकि भैरू चवट्टा तथा गरुड़ के वजूला क्षेत्र को एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया है। इधर नाराज सदस्यों ने अब धरना स्थल पर ही आमरण अनशन करने का फैसला लिया है। अध्यक्ष महोदया ने मीडिया में भी प्रेस वार्ता करके बताया कि मेरा जो बजट बांटा जा रहा है वो समान वितरण उसका किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों को समान रूप से वितरित किया जा रहा है। तो मैं माननीय अध्यक्षा जी को बताना चाहूंगी कि आपके द्वारा पूरे जो वर्ष 2021-22 की जो आपके द्वारा 15 वित्त की योजना बनाई गई है, उसमें आपके द्वारा किसी क्षेत्र में 26 लाख रुपया रखा गया है, किसी क्षेत्र में 22 लाख रुपया रखा गया है और किसी क्षेत्र में आप 7 लाख, 9 लाख, 4 लाख ऐसे रखती हैं। पूरे वर्ष की जो कार्य योजना आपकी बनती है, तो क्या 22 लाख रुपये जहां पर आप रखते हैं वो धनराशि, तो आप क्या चाहती हैं कि उस क्षेत्र में आज तक विकास नहीं हुआ है ऐसा मानती हैं? और जिस क्षेत्र को आप 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ऐसा दे रही हैं, तो क्या आप उसमें क्या बताना चाहती हैं कि वो उस क्षेत्र का पूर्ण विकास हो गया है? आप ये जताना चाह रही हैं। और जैसे पूर्व में भी अब मैं आपको के संज्ञान में लाना चाहूंगी 2021 की जो योजना थी राज्य वित्त की, जो आपने बिना प्रस्ताव के, बिना हमारे क्षेत्र के प्रस्ताव लिए आपने चढ़ा दिया है, उसमें 2 क्षेत्रों को आपने उसमें भी रखा है। कहीं ना कहीं आपने उसमें भी अपना जो राज्य वित्त का है उसमें समान वितरण की आप बात कर रहे थे और 2 जिला पंचायत क्षेत्रों को आप खुद ही भूल गई हैं। क्यों आपको ये जानकारी नहीं है कि मेरे जिला पंचायत के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? क्यों आप 17 क्षेत्रों को लेकर आप चल रही हैं और 18वें और 19वें क्षेत्र को क्यों भूल जा रही हैं? आप भैरू चवट्टा और वजूला क्षेत्र से आपकी दुश्मनी है या फिर आप उस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र मानते हैं? तो मैं इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि माननीय अध्यक्षा जी ने जो अन्यत्र हमारे आंदोलन को शिफ्ट करने की जो बात कही है, माननीय अध्यक्षा जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अध्यक्षा जी कम से कम इतना तो विवेक आप रखिए। जैसे एक बच्चा आग से खेलता है उसी तरीके का आप काम कर रही हैं। जिस परिवार को आपने संभालना था उसी परिवार को आप बिखेरने का काम कर रही हैं। जहाँ पर अधिकारी कर्मचारी आपके यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप न सदन के सदस्यों की बात मान रहे हैं, न अधिकारी कर्मचारियों की बात मान रहे हैं। तो इस तरीके का निरंकुशता आप में कैसे आ गई है? क्या आपको ये सही लगता है कि आपकी ये निरंकुशता आपको सही दिशा में ले जा रही है? तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर यही परिस्थिति, यही अडिग आप बने रहे तो भविष्य में आपको भी इस अड़ियल जो आपका रुख है और निरंकुश ही मैं कहूंगी ऐसा आपका रुख है, इसका आपको भी इस जनता आपका इसकी भरपाई जरूर करवाएगी। जो अध्यक्ष महोदया हमारी कह रही थी कि सभी क्षेत्रों में हम विकास के लिए बराबर धन दे रहे हैं, तो उसका एक जीता जागता झूठ जो हमने पकड़ा है इधर। अभी जो उनके द्वारा जो बजट अपना घोषणाओं के लिए, विवेकाधीन के लिए और जो उनने अपने पास सीएम हेल्पलाइन से जो रखा है अपने पास 55% जिसकी बात कर रहे हैं हम अभी, कि समान क्षेत्रों में बंटना चाहिए, तो उसका एक जीता जाता उदाहरण कि हमारा किसी भी जिला पंचायत क्षेत्र से कोई पर्सनल वो नहीं है। वो हम चाहते हैं कि बराबर बटे सभी क्षेत्रों में और किसी भी हमको क्षेत्र से या किसी सदस्य से उसमें हमको वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में उनके द्वारा 35 लाख, 19 लाख, 17 लाख ऐसे दिए गए हैं और कुछ क्षेत्रों में 3.5 लाख या 6 लाख ऐसे 5 लाख करके उनके द्वारा जो भेदभावपूर्ण उनके द्वारा बजट बांटा गया है, जिससे कि पूरे क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि समान बजट वितरण करे। ये हमारी मुख्य जो एक मांग जिसपे ये आंदोलन टिका हुआ है और हम ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी, समान वितरण जब तक पूरे क्षेत्रों में नहीं होगा, तब तक हमारे द्वारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो सर्वाधिक इनके द्वारा बजट अपने घोषणाएं, विवेकाधीन और जो भी उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन जन शिकायत के लिए रखा गया था, उसमें भाचम हो गया 35 लाख और अणा, और लेकिन सबसे कम सामा और इनके द्वारा जो साथ है हमारा जिला पंचायत क्षेत्र उपाध्यक्ष जी का, उसमें भी
काफी कम उनके द्वारा बजट दिया गया है और 2 क्षेत्र तो उनके द्वारा पूरे छूट चुके हैं, एक वजूला और भैरू चौपट्टा, उसमें उनके द्वारा कोई भी पैसा नहीं दिया गया इस मद से। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।